हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर रीजनिंग में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एनालॉजी टेस्ट। ठीक है, देखिए एनालॉजी टेस्ट का सीधा सा मतलब होता है यहाँ पे समानता, यानी कि दो अक्षरों के बीच में जो समानताएं आपको दिखाई जाती है अगले अक्षर में आपको वही समानता आपसे पूछा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली 4 प्रकार के आपके प्रश्न बनते हैं। फर्स्ट क्या होता है, वर्ड एनालॉजी यानी कि शब्दों पर आधारित एनालॉजी। सेकंड आपका यहाँ पे क्या है, नंबर एनालॉजी यानी कि संख्याओं पर आधारित एनालॉजी। और आपका थर्ड यहाँ पे क्या है, अल्फाबेट एनालॉजी यानी कि अक्षर से संबंधित एनालॉजी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लास्ट आपका यहाँ पे क्या होता है, फिगर एनालॉजी, जो कि हम लोग नॉन वर्बल का चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इसके हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे देखिए 4 प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो जो आपका फर्स्ट टाइप यहाँ पर है वर्ड एनालॉजी, देखिए इसमें क्या है, रीजनिंग का कोई लेना देना नहीं है। वर्ड एनालॉजी में ये पूरा क्या होता है, आपका जीके बेस्ड होता है। अगर आपको जीके आता है, ठीक है, जनरल नॉलेज की आते हैं आपको, तो आपको वहाँ पे क्या होता है, वर्ड एनालॉजी आसानी से आप सॉल्व कर पाते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए शब्द दिए जाते हैं, ना तो नंबर दिए जाते हैं और ना ही अक्षर दिए जाते हैं, तो इसमें कोई लॉजिक होता ही नहीं है, कोई ट्रिक होती ही नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात है कि अगर आपको शब्दों के बारे में आपको जानकारी है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया, दिल्ली, उसके बाद लिखा मैंने भारत। ठीक है, तो आप जानते हैं दिल्ली और भारत में क्या सिमिलरिटी है, तो यहाँ पर दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है। ठीक है, फिर मैंने वहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दिया और उसके बाद लिख दिया अमेरिका। अब आपको बताना है यहाँ पर कि अमेरिका की राजधानी क्या है। ठीक है, मैं इसको लिख करके बता देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, दिल्ली लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली, ये इंडिया हो गया। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके यहाँ पे अमेरिका लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए दिल्ली क्या है, इंडिया की क्या है, यहाँ पे कैपिटल है, राजधानी है। तो अब आपको यहाँ पे अमेरिका की राजधानी क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें रीजनिंग का क्या लेना देना है, कोई लेना देना यहाँ पर रीजनिंग का नहीं होता है। ठीक है, आपको जनरल नॉलेज अगर आता है तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कहाँ कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वर्ड एनालॉजी में, तो उसको मैं आपको बता दूंगा। उसकी PDF भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल दी गई है, आप वहां से जाकर के प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिएगा और उसके बाद मेरे चैनल से जुड़ जाइए। वहां पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, कहां कहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लास्ट में लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में देखिए पहली टाइप हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे वर्ड एनालॉजी, और मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर ये बताऊंगा कि वर्ड एनालॉजी में कहां कहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर लिखा गया है कंट्री एंड कैपिटल। ठीक है, वर्ड एनालॉजी में मैंने आपको बताया था कि कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। फर्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, कंट्री एंड कैपिटल यानी कि देश और उनकी राजधानी, स्टेट एंड कैपिटल यानी कि राज्य और उनकी राजधानी, और उसके बाद क्या है यहाँ पे कंट्री एंड करेंसी, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंट्री और करेंसी। ठीक है, ये क्या होता है, अक्सर आपके यहाँ पे हर एग्जाम में पूछा जाता है कि हर जो आपके देश है कई सारे, उनके क्या है आपको मुद्राएं मालूम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे भारत का रुपया है, अमेरिका का डॉलर है, इस तरीके से सभी देशों की मुद्राएं आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। फिर क्या है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, इससे भी क्वेश्चन आते हैं आपके। इंडिविजुअल एंड ग्रुप, ठीक है, एनिमल एंड यंग वन, एनिमल एंड मूवमेंट, एनिमल एंड साउंड। ठीक है, ये सब क्या है तीनों, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनिमल एंड यंग वन यानी कि जानवर और उनके क्या है बच्चे। ठीक है, जैसे बकरे के बच्चे को आप मेमना कहते हैं। ठीक है, आप मुर्गी के बच्चे को चिकन कहते हैं, वहाँ पे ना चूजे कहते हैं। इस तरीके से वहाँ पे सबके जितने भी एनिमल्स है, बर्ड्स है, उनके बच्चों को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, वो चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टूल एंड एक्शन है, टूल और उनके एक्शन, उनके कार्य क्या है, कैसे वो कार्य करते हैं, ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। जैसे कि कैंची का काम क्या है, कट करना है। ठीक है, पेचकस का काम क्या है, पेच को कसना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मालूम होना चाहिए। ठीक है, स्टडी एंड टॉपिक, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपसे कहा गया कभी कि सिस्मोलॉजी क्या होता है, आपका अर्थक्वेक के लिए होता है ना, इस तरीके से सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मालूम होनी चाहिए। और इसका जो देखिए कंप्लीट आपका PDF है, ठीक है, उसको मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से कैसे जुड़ना है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स लिखी हुई है, आप वहाँ पे जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इन सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस करने वाले हैं बारी बारी से। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे।
आइए देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं मैंने। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या आपका है, इंडिया न्यू दिल्ली, ठीक है, पाकिस्तान क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए इंडिया और न्यू दिल्ली में क्या समानता है, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि इनके बीच जो भी समानता है वही समानता आपको क्या करना है, अगले शब्द में जो भी दिया गया है उसमें आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो भारत और नई दिल्ली के बीच क्या समानता है वहां पे, तो नई दिल्ली क्या है, भारत की वहां पर आपकी राजधानी है, कैपिटल है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको देखें यहाँ पर क्या करना है, इंडिया की राजधानी क्या है, यहाँ पे आपके न्यू दिल्ली है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि पाकिस्तान की राजधानी क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन में देखिए दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है रावलपिंडी दिया गया है, पेशावर दिया गया है, लाहौर और इस्लामाबाद दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा तो होगा नहीं कि 4 अलग अलग देश के शहर के नाम दे दिए जाएंगे तो आप आसानी से वहां पे ढूंढ पाओगे, ऐसा है नहीं, ठीक है। 4 ऑप्शन है तो चारों क्या होंगे, चारों शहर क्या होंगे, आपके पाकिस्तान के ही होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ही आसान सा ऑप्शन देता है, थोड़ा सा कंफ्यूज भी करता है वो। तो यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन से तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती नहीं है, आपको सीधे सीधे याद होना चाहिए, ठीक है। अगर याद है तभी आप इसको कर पाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, जो पाकिस्तान की राजधानी है वो क्या होती है आपकी, इस्लामाबाद हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इस्लामाबाद, ओके। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे कहा गया है कारपेंटर, सॉ, टेलर एंड क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, ठीक है। यानी यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि टूल्स एंड उसके यूजेस क्या है, वो सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कारपेंटर क्या करता है, आरी इस्तेमाल करता है, यानी उसका जो मुख्य औजार होता है, ठीक है। कारपेंटर के पास कई प्रकार के औजार होते हैं ना, आरी होती है, हथौड़ा होता है, ठीक है, और भी तमाम प्रकार के औजार होते हैं, लेकिन जो उसका मुख्य औजार है वो क्या होता है, वो आरी होता है, ठीक है। उसी प्रकार से टेलर का मुख्य औजार क्या है, देखिए टेलर के पास कैंची भी होती है, ठीक है, और सुई भी होती है, वो सिलता है इन सारी चीज़ों से ना। तो वहाँ पे देखिए क्या है, उसका मुख्य औजार क्या है जिससे वो जाना जाता है, वो चीज़ हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कारपेंटर क्या है, कारपेंटर का मुख्य हथियार क्या होता है, आरी होता है। उसी प्रकार से जो टेलर है, तो टेलर का मुख्य हथियार क्या होता है, यहाँ पे आपका नीडल होता है, ठीक है, सुई, यानी कि वो बिना सुई के कोई काम नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, बर्ड फ्लाई स्नेक के लिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था एनिमल एंड मूवमेंट, ठीक है, यानी कि उनके कैसे वो चलते हैं, कैसे बोलते हैं, उनके बच्चों के क्या नाम होते हैं, इन सारी चीज़ों पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया, बर्ड फ्लाई यानी कि चिड़िया उड़ती है तो स्नेक क्या करता है, यानी कि सांप क्या करता है। अगर चिड़िया उड़ती है तो सांप क्या करता है, तो देखिए सांप क्या है, सांप चलता तो है नहीं है, भागता भी नहीं, सांप क्या करता है, रेंगता है, ठीक है, रेंग करके आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन में दिया गया होल, होल मतलब क्या होता है, बिल होता है, ये तो हो नहीं पाएगा। क्रेवल दिया गया, क्रेवल मतलब होता है यहाँ पे आपका रेंगना होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, रेंगना, ठीक है। आपको थोड़ा सा वर्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, रेंगना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्लैटर की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है यहाँ पे खड़खड़ाना, ठीक है, वो तो हो नहीं पाएगा, बहुत अजीब सा वर्ड है वहाँ पे। तो आपका यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, क्रेवल आ रहा है, CRAWL, क्रेवल मतलब होता है रेंगना, यानी कि रेंग करके चलना। जैसे कि कुछ जानवर होते हैं जो रेंग करके चलते हैं ना, जैसे कि सांप हो गया है, ठीक है, उसके अलावा और भी मतलब कि जितने प्रकार के आपके सांप होते हैं सब क्या करते हैं, सब रेंग करके ही चलते हैं, ठीक है। और भी तमाम जानवर से जो रेंग करके चलते हैं, तो वह अगर उनका नाम यहाँ पर आता है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्रेवल होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे देखिए आपसे कहा गया है ऑर्निथोलॉजी, बर्ड, फिर यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी एंड यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि ऑर्निथोलॉजी में क्या होता है, आपका बर्ड्स के बारे यानी कि चिड़ियों के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उस स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि एंथ्रोपोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर क्या होता है, मैनकाइंड यानी कि मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, इनके मनुष्य के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैनकाइंड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, एनिमल एंड साउंड, यानी कि जानवर और उनकी जो आवाजें हैं उस पर आधारित प्रश्न है आपका। देखिए यहाँ पर आपसे कहा गया है कि डॉग बार्क, ठीक है। आप जानते हैं कुत्ता क्या करता है, हमेशा भौंकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है गोट, तो गोट क्या करती है, यानी कि बकरी क्या करती है, बकरी मिमियाती, में ऐसे करके बोलती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, ब्लेड बोलते हैं। ब्लेड मतलब क्या होता है, मिमियाना होता है, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मिमियाना।
तो आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये फर्स्ट टाइप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम चाहे कितना भी क्वेश्चन क्यों ना करवा दें, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको चीज़ों को याद करना है, चीज़ों को समझना है। ठीक है, जब आप चीज़ों को याद करके रखेंगे तभी आप इसके क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन इस टाइप में इनफ है। इसके बाद हम लोग सेकेंड टाइप करते हैं जहाँ पे हम लोग कई सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सेकेंड टाइप एंड थर्ड टाइप में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या लॉजिक वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेकंड टाइप आपका यहाँ पे नंबर एनालॉजी। तो आइए यहाँ पे नंबर एनालॉजी जो कि आपका क्या यहाँ पे सेकंड टाइप है, इसके कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो कैसे देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, 289 यहाँ पे क्या है 17 लिखा गया है, फिर 841 एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा गया, आगे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको इनके बीच का रिलेशन देखना है कि इनके बीच का क्या रिलेशन है। पहले उस रिलेशन का हम पता लगाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगले शब्द में उसी रिलेशन को वहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। आप जानते हैं 289 का अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालें, वर्गमूल निकालें, तो क्या आएगा 17 आएगा। उसी प्रकार से 841 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, 841 का देखिए यहाँ पे वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उसके लिए किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट या फिर नॉन परफेक्ट क्यूब रूट, ये सारी चीज़ें आपको निकालनी है, सीखना है। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक कैलकुलेशन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करना है, उस चैप्टर उस प्लेलिस्ट में करीब 11-12 वीडियोस है। आप वहाँ पर जाकर के सारी वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन के बारे में ही बात की है। तो वहाँ से आप सीख पाएंगे कि कैसे किसी नंबर का हम स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट निकालते हैं। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 841 का जो आपका स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा, आपका 29 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 29 होगा। लेकिन आप बेसिक कैलकुलेशन वाली वीडियो जरूर देखें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं जहाँ पे आपसे कहा गया 8, 28, 27 एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब अगर आप देखें तो 8 का ये कितना गुना है। ठीक है, 8 का ये कितना 3 गुना है। अगर हम 3 गुना करें तो 8 3 24, 4 28 और यहाँ पे 4 जोड़ दिया गया। ठीक है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड कर दिया गया है। तो आपको भी वही करना है। यहाँ पर आप 27 में क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे और क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 27 3 81, 81 में 4 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, आपका 85 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से 8, 28 लिया गया है। तो हम यही ट्रिक आपको फिर से लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 + 4। बट यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 3 + 4 करने पर ऑप्शन नहीं दे रहा है ना। 3 से गुणा करेंगे 15 3 45, 4 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 तो ऑप्शन में है नहीं, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, कोई दूसरा लॉजिक ढूंढना है। ठीक है, क्योंकि नंबर एनालॉजी में क्या होता है, कई प्रकार के लॉजिक पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं क्या लॉजिक है आपकी। देखिए 8 को क्या लिखा गया, 8 आपका यहाँ पर क्या है, 8 आपका 3 का स्क्वायर -1 है। ठीक है, और यहाँ पे 28 कैसे आया है, यहाँ पे 3 का क्यूब + 1 आया हुआ है। ठीक है, 28 कैसे आया हुआ आपका, 3 का क्यूब + 1। फिर से देखिए 3 का स्क्वायर -1, 3 का क्यूब +1। ठीक है, उसी प्रकार से आप जानते हैं क्या होता है, 4 के स्क्वायर से 1 कम है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर -1 कर दिया हमने। यहाँ पर हमें क्या करना है, 4 का क्यूब +1 करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब +1, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौको 64, 1 जोड़ देंगे तो 65 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बाद। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए क्या लिखा गया यहाँ पे, 8, 28, 64 एंड क्वेश्चन मार्क लिखा गया है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपको यहाँ पे क्या करना है, मैथ और रीजनिंग में क्या होता है, अक्सर आपको यहाँ पर 1 से लेके 20 या 25 तक का स्क्वायर एंड क्यूब याद कर लेना है, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये भी किसी का स्क्वायर या क्यूब है, ये भी किसी का स्क्वायर एंड क्यूब है, ये भी किसी का स्क्वायर एंड क्यूब है, यानी कि स्क्वायर और क्यूब को लेकर के ही यहाँ पर प्रश्न बनाया गया है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे लॉजिक क्या है। हम 8 को क्या लिख सकते हैं, नीचे देख लीजिए, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिखेंगे 2 का कितना लिखेंगे, यहाँ पे क्यूब लिखेंगे। ठीक है, 2 का क्यूब लिखेंगे। लेकिन 81 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो 81 में देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, 2 में +1 कर दिया गया है और उसकी पावर में भी +1 कर दिया गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 1 3 हो जाएगा और ऊपर कितना आएगा, 3 और 1 4 आ जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 4 बराबर कितना होता है आपका, 81 हो जाता है। 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81 होता है। ठीक है, उसी प्रकार से हमें यहाँ पर क्या देखना है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर में लिखना है आपको। ठीक है,
यहाँ पे क्या था, 8 को हमने स्क्वायर में लिखा हुआ था, ठीक है, 2 का क्यूब लिखा था ना, 2 का क्यूब लिखा था, तो इसको भी हमें क्यूब लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 का क्यूब लिखेंगे, इसको 4 का क्यूब लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी +1 करेंगे और यहाँ पर भी +1 कर देंगे, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 की पावर कितनी बनेगा, 4 बन जाएगा, 5 की पावर 4 का बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 625, ठीक है, यानी कि 5 पचे 25, पंचे 125, 125 में फिर से आप 5 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपसे कहा गया है, लास्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है 17 52, यहाँ पे फिर एक और क्वेश्चन मार्क कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए 17 से 52 कैसे आया, तो आप जानते हैं 17 में क्या होता है, मल्टीप्लाई बाई 3 करके +1 अगर आप कर देते हैं तो 17 3 51 1 52 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से हमें यहाँ पर क्या करना है, 1 में क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई करके +1 कर देंगे, तो 1 3 जा 3 हो जाएगा, 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो उस प्रकार से हमारा आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, 17 3 51 1 52, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा और 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आएगा, आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। यहाँ पे लिखा गया 5 30 7, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर एनालॉजी में क्या होता है कि कुछ नंबर से हम मल्टीप्लाई करके वहाँ पे कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर दिया जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं, 5 से 30 कैसे आया, तो आप जानते हैं 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे और उसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, आपका 30 आ जाएगा, 5 पचे 25 5 30, ठीक है। यानी कि जो नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है उसका आप वर्ग करेंगे और वर्ग करने के बाद वही नंबर उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से 7 यहाँ पर दिया गया, तो हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस 7 करेंगे, तो 7 7 कितना 49 हो जाएगा, 49 में 7 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 56 हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आपको यहाँ पर क्या लॉजिक देखने की क्या लॉजिक है, ठीक है। अगर आपको एक लॉजिक समझ में आ गई है तो आप उसी लॉजिक को फॉलो करते हुए आगे के नंबर्स को वहाँ पे आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया 7 के बाद 32 आया है, तो 35 के बाद क्या है, यानी कि 7 से बना है 32, ठीक है। कैसे बना है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, स्क्वायर एंड क्यूब तो कुछ हो नहीं पा रहा है, यहाँ पर आपको क्या है, सीधे सीधे 7 में क्या किया गया, मल्टीप्लाई बाई 5 किया गया है, तो 7 पचे 35 हो जाएगा, 35 से कितना कम है, ये 3 कम है, तो -3 कर दीजिए, ठीक है। तो एक लॉजिक हमारी ये निकल के आई है, इसी लॉजिक को हम आगे वाले नंबर में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अगर वहाँ पे ऑप्शन मिल गया तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, इनकेस अगर नहीं मिलता है तो कोई दूसरी लॉजिक हमें ढूंढनी पड़ती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, 35 में हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर दीजिएगा और यहाँ पे कितना 3 माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, और 3 आपको माइनस कर देना। देखिए कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 में से 3 घटा दीजिए, कितना 22 आएगा, 22 का 2 कैरी कितना 2 बनेगा, 5 से 15 और 2 कितना 17 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 172, ठीक है। 172 ऑप्शन में है या नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे 172 लिखा गया है, यानी यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 172 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि अगर मान लेते इस लॉजिक को हमने यहाँ पर फॉलो किया और हमें आंसर ना मिलता तो हमें कोई दूसरी लॉजिक ढूंढनी पड़ती, क्योंकि नंबर एनालॉजी में क्या होता है कि किसी भी नंबर के साथ यहाँ पे एक से अधिक वहाँ पे लॉजिक लग करके आपको वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपकी जो पहली लॉजिक है वो आपकी वहाँ पर फॉलो ना कर पाए, तो आपको कोई दूसरी लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे अक्सर एग्जाम में होता है, एग्जाम के प्रश्नों में ऐसा होता रहता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं थर्ड टाइप, जो कि आपकी क्या है, अल्फाबेट एनालॉजी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो आइए देखते हैं अल्फाबेट एनालॉजी में आपका पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा गया है L × M, यहाँ पे एक is2 है, 12 13 है, फिर यहाँ पे UW, ठीक है। तो आप देखिए क्या पहले ऑप्शन में आपको यहाँ पे क्या ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी क्या, पहले वाले क्वेश्चन में नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना आसान सा क्वेश्चन है। इसके पहले आप यहाँ पर क्या है, नंबर एनालॉजी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, L M लिखा गया है, तो L आपका क्या होता है 12 नंबर पे होता है, M आपका कहाँ पे 13 नंबर पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 13 यानी कि उन्हीं नंबर को उठा करके यहाँ पर रख दिया गया है और बीच में मल्टीप्लाई लगा दिया गया है। या फिर इनकेस अगर कभी कभी आपको ये लिख दिया जाए कि 13 दूना कितना 26,
कैरी 2 होगा, 13 के 9 13 2 15, 156 लिख दिया जाए तो भी आपको फिर ये समझना पड़ेगा कि इनके जो स्थानों को क्या किया गया है, गुणा कर दिया गया। ठीक है, हालांकि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, वहां पे गुणनफल नहीं लिखा गया है, मल्टीप्लाई लगा करके ही लिख दिया गया बस। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से आपको देख करके समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए आगे यहाँ पर क्या होने वाला है, तो आगे यहाँ पे क्या है, यू आपको जानते हैं कितने नंबर पे होता है, 21 नंबर पर होता है, और डब्ल्यू कहाँ पे होता है, 23 नंबर पे। ठीक है, डब्ल्यू आपका 23 पे हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 21 × 23 यानी कि आपको ये आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि मैंने इसके पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। तो वहाँ पर देखिए आपने देखा था कि जब भी आपको अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया जाता है, तो आपको वहाँ पे क्या करना होता है, सबसे पहले उनकी नंबरिंग करनी होती है। ठीक है, जब तक आप नंबरिंग नहीं करते हैं तब तक आपको प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, नंबरिंग करने के बाद आपको लॉजिक समझ में आने लगती है कि यहाँ पर क्या हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे यहाँ पर क्या लिखा, BDCI लिखा हुआ है, यहाँ पे DPN ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इसको नंबरिंग करें तो क्या है, B आपका 2 नंबर पर, D कहाँ पर है, 4 नंबर पर है, C आपका 3 नंबर पर है, I 9 नंबर पर है, D आपका 4 नंबर पर है, P कहाँ पर है, 16 नंबर पर है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है वही आपको देखना है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए तो 2 का स्क्वायर क्या लिखा गया, 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है। ठीक है, यानी कि जो पहला वाला अक्षर है उसके प्लेस का स्क्वायर किया गया है, स्क्वायर करने पर जो नंबर आया है उस नंबर पर जो लेटर आपका होता है उसी को वहां पे लिख दिया गया है। ठीक है, वही चीज यहाँ पर अब आपको देखना है कि ये देखिए 5 पर होता है, 5 का 25 होता है, जबकि Z 26 पर है। D आपका 4 नंबर पर है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, जबकि यहाँ पे 6 लिखा गया, ये भी गलत है। E आपका कहाँ पर होता है, आप जानते हैं 5 नंबर पर होता है, और Y कहाँ पर होता है, 25 पर होता है। ठीक है, तो 5 के स्क्वायर 25 होता है, यानी कि हमारा जो ये तीसरा वाला ऑप्शन है EY, तो हमारा यहाँ पे EY सही आंसर हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। PALE लिखा है यहाँ पर आप देखिए तो PALE सारे लेटर्स यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि इसमें कुछ प्लस नहीं किया गया है, कुछ माइनस नहीं किया गया है, सीधे सीधे उनको क्या किया गया है, उनके जो क्रम है उनको बदल दिया गया बस। ठीक है, तो कैसे बदला गया आइए देखते हैं। आपका जो LE लिखा हुआ था, लास्ट के 2 अक्षर हैं उनको पहले लिख दिया गया है, और उसके बाद जो आपके पहले के 2 अक्षर स्टार्टिंग के उनको क्या किया गया है, उल्टा लिख दिया गया है। ठीक है, उल्टा लिख दिया गया है, यानी PA था तो AP कर दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, PO को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर सॉरी लास्ट के 2 अक्षर को हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, तो SH है यहाँ पे, तो SH लिखेंगे, और इसको क्या करेंगे, उल्टा करके लिखेंगे तो OP हो जाएगा, तो SHOP शॉप हो जाएगा हमारे यहाँ पर। तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, SHOP शॉप मतलब साबुन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। के नंबरिंग कर लीजिए, यहाँ पे K 11 पर है, M 13 पर है, F 6 पर है, L 12 H 8। ठीक है, देखिए 11 के बाद 12 हुआ यानी कि +1 हुआ है, फिर 13 के बाद 12, फिर -1 हुआ, 6 के बाद 8 यानी कि +2 हुआ है। ठीक है, पहले 1 जोड़ते हैं, फिर 1 घटाते हैं, फिर 2 जोड़ देते हैं, तो वही काम हमें यहाँ पर भी करना है। 18 में आपको क्या करना है, +1 करना है, तो 18 कितना हो जाएगा, 19। 19 पे क्या होता है, S होता है। M में क्या करना है, -1 करना है, तो M कहाँ पे, 13 नंबर पर है, 1 घटाएंगे तो 12 नंबर पे क्या होता है आपका L हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या है, S आपका कहाँ पे 19 पे होता है, इस बार आपको यहाँ पे 2 ऐड करना है, 19 बेस 21, 21 पे क्या होता है, U होता है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए था, SLU आपका आंसर होना चाहिए। तो SLU कहाँ पे, सेकेंड ऑप्शन में है, तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन यानी कि दूसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। करना क्या है मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जब भी अक्षर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाए, चाहे वो एनालॉजी चैप्टर का हो या फिर क्लासिफिकेशन का हो या फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग का हो, सबसे पहले आप उसको नंबरिंग करेंगे। जब तक आप नंबरिंग नहीं करते हैं तब तक आपको प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, आपको क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे अब कहा गया है कि पास के बाद QBIT लिखा गया है, फेल के बाद यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आप क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो आइए नंबरिंग कर लेते हैं। P आपका देखिए 16 नंबर पर है, A 1 नंबर पर, ये 19 पर और ये भी 19 पर। ठीक है, 17, 2, 9 और 20। ठीक है, F आपका 6 पर है, 1, 9 और ये कहाँ 12 पे है। अब देखिए यहाँ पे 16 के बाद 17 आ रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, पहले +1 किया गया, 1 के बाद 2 आया, फिर से +1 हुआ, 19 के बाद यहाँ पर देखिए क्या आ गया, 9 आ गया है,
ठीक है। 19 के बाद यहाँ पर क्या है 9 है, इसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, समझते इसको। यहाँ पे 7 कहाँ पे 19 पर है, 19 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, यानी यहाँ पर भी +1 हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या PASS लिखा गया था, हर जगह पर +1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका 19 के बाद सीधे 9 आ गया है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था आपका, यहाँ पर PASS था, हाँ QBTT है यहाँ पे, सॉरी QBTT होना चाहिए था, वही तो देख रहे नहीं आ पा रहे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा QBTT, यानी कि T आपका 20 पे हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी क्या हुआ +1 हुआ है, ठीक है। तो हर जगह पर क्या हो रहा है +1 हो रहा है, यानी कि एक एक बढ़ाया जा रहा है, तो आप भी एक एक ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 6 देखिए क्या है, एक ऐड करेंगे 6 1 7 नंबर पे आपको क्या होता है G होता है। एक कहाँ पर है, एक नंबर पे एक जोड़ दीजिए, तो एक और एक मिलके कितना 2 हो जाएगा। 9 एक कितना 10 हो जाएगा, 10 नंबर पे J होगा। 12 एक 13 नंबर पे क्या होगा M होगा, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा GBJM हो जाएगा, ठीक है। तो GBJM कहाँ पर है, सेकेंड ऑप्शन है आपका यहाँ पर, तो दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि सबसे पहले आप नंबरिंग करें, जब तक नंबरिंग नहीं करेंगे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे YouTube चैनल पर आपके UPSI की मैथ की क्लास भी रेगुलर आपके यहाँ पे चल रही है, डेली 10 बजे उसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आप मैथ की वीडियोस भी ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, ठीक है। हर रोज़ 10 बजे मैथ की वीडियोस आपको मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमने बताया कि नंबरिंग करते हैं। M आपका 13 पर है, 21 पर है, फिर से M 13 पर, B 2 1 और ये 9, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पे लिखा गया 12 20 और उसके बाद यहाँ पे क्या है फिर से 12 1 26 और H कहाँ पे होता है आपका 8 नंबर पर होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 13 के बाद 12 आया, यानी कि -1 किया गया है। फिर 21 के बाद 20 आया, फिर से -1। 13 के बाद 12 आ रहा है, फिर से -1। 2 के बाद 1 आया, फिर से -1, ठीक है। अब देखिए 1 के बाद 26 आया, ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे +25 किया गया है ना, 1 से पहले आएंगे तो Z मिलता है, Z क्या मतलब फिर से -1। 9 के बाद 8, फिर से -1, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हर बार -1 किया गया है, तो आप भी कर लीजिए। D में से 1 कम करेंगे तो C आएगा, E में से 1 कम करेंगे तो D आएगा, L में से 1 कम करेंगे तो K आएगा, H में से कम करिए तो G आएगा। 8 नंबर पर 7 नंबर पर G, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा H। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आया है CDKGH आया हुआ है। तो CDKGH आपका कहाँ पर तीसरे वाले ऑप्शन में लिखा गया है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको तीसरी टाइप यहाँ पर अल्फाबेट एनालॉजी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग पहले से पढ़ रखा है तो आपको इस टाइप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे वहाँ पर हम सॉल्व करते हैं वैसे हम इसको यहाँ पर भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट ट्रिप हमारा बचा हुआ है फिगर एनालॉजी। तो फिगर एनालॉजी के भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं फिगर एनालॉजी में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पे फिगर यानी कि कुछ आकृतियाँ बना करके दी जाती है और आगे कहा जाता है कि इनके बाद आपकी क्या वहाँ पे सिमिलरिटी होगी, ठीक है। तो आपको वहाँ पे क्या देखना है कि पहले जो दो आपके यहाँ पर आकृतियाँ हैं उनमें क्या समानताएं हैं। अगर आप वो पहचान लेंगे तो इसमें क्या समानता है वो आप आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। उसके बाद देखिए नीचे 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए करना आपको क्या है, आपको इस वाले फिगर, देखिए फिगर तो आपका सेम है, बस इसको कुछ डिग्री पर घुमा दिया गया है। तो क्या कैसे घुमाया गया है, क्लॉकवाइज घुमाया गया है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया है या फिर कितने डिग्री पर घुमाया गया है, इस चीज को आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अगर आप इसको ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो ये क्या है आपका जो देखिए स्क्वायर बॉक्स है वो तो स्क्वायर बॉक्स है ही, अंदर की जो आकृति वो क्या आगे ऊपर की तरफ चली गई, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो यहाँ पर क्या ये वाला जो गैप है, ठीक है, ये गैप कहाँ पे आ गया, ऊपर की तरफ आ गया। मतलब क्या हुआ कि इसको क्या गया है 180 डिग्री 180 डिग्री कहाँ पे घुमा दिया गया है, क्लॉकवाइज कहें या एंटी क्लॉकवाइज कहें, क्योंकि 180 डिग्री पर फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, आप जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं 180 डिग्री पर घूमने पर, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया, इसको 180 डिग्री पर घुमा दिया गया है। ये क्या, इसका जो मुंह नीचे की तरफ खुला हुआ था अब क्या है ऊपर की तरफ खुला हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमें क्या करना है, इसको 180 डिग्री पर घुमा देना है। तो आप जानते हैं यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा,
एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, 180 डिग्री का मतलब ऊपर की तरफ चला गया है तो एरो यहाँ पर आ गया है। तो जब हम इसको 180 डिग्री पर घुमाएंगे इस तरफ से, ठीक है, यानी कि जो आपका ये बेस है इसको यहाँ पर आधार मान के इसको घुमाया गया था, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को क्या करिएगा, ऊपर की तरफ आप जब घुमाएंगे तो ये जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार से आपकी बनी हुई दिखाई देगी, इस प्रकार से बनी हुई दिखाई देगी, ठीक है। यानी कि जो आपका ये ओपन वाला पार्ट है ये ओपन रहेगा और जो आपका एरो का निशान है वहाँ पे वो कहाँ पर नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में, तो तीसरे वाले ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं कि ऐसा दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको क्या है, दी हुई आकृतियों को समझना है और समझने के बाद उसको आपको वैसे ही वहां पर समानताएं दिखानी होती है, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर। आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में आपसे देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पे देखिए क्या है, आपके 4 आकृतियां हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ये क्या आपका 5 भुजाओं वाली आकृति है, 4 भुजाओं वाली आकृति है और ये क्या है, ये भी 4 भुजाओं वाली आकृति है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 5 भुजाओं से 4 भुजाओं में आ गए तो 4 भुजाओं से क्या होगा, 3 भुजाओं वाली आकृति यहाँ पर बननी चाहिए, ठीक है, पहली बात। अब देखिए 3 भुजाओं वाली आकृति होती कौन सी है, तो आपका ट्रायंगल होता है, ठीक है। अब देखिए उसके अंदर जो यहाँ पे सर्कल या फिर डॉट बने हैं उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 2 डॉट अंदर हैं, इसमें आकर के क्या होगा कि दोनों डॉट बाहर आ गए हैं और अंदर एक सर्कल बन गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 भुजाओं वाली आकृति यानी कि चतुर्भुज है तो यहाँ पर आपका ट्रायंगल होगा, ठीक है। और ये जो दोनों डॉट है ये बाहर चले जाएंगे, ठीक है, दोनों डॉट क्या होंगे, बाहर चले जाएंगे और अंदर क्या आएगा, एक सर्कल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन है आपका यहाँ पे, ये तो है नहीं चतुर्भुज है, ये त्रिभुज है। तो इसको आप ध्यान दीजिए, क्या बाहर डॉट होना चाहिए, अंदर सर्कल होना चाहिए, जबकि यहाँ पर बाहर सर्कल है अंदर डॉट है, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये पंचभुज तो हो ही नहीं पाएगा। आपको इसमें देखिए क्या है, बाहर आपके डॉट है, बाहर डॉट है, अंदर सर्कल है, यहाँ पर भी अंदर सर्कल है। तो आपका यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी। आगे मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।